हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लगातार सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। उन तमाम मसलों के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। जनता के बीच में बड़ा उत्साह है। प्रधानमंत्री के दुर्गापुर पहुंचने को लेकर सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसून के सीजन में पश्चिम बंगाल में भी बरसात लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे, राष्ट्रीय अलग-अलग हिस्सों में इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर की इस रैली से क्या कहने जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया का भी संकेत दिया कि मीडिया के मित्र लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में क्या कहने जा रहे हैं, जिसका साफ संकेत है कि 2026 के चुनाव से पहले एक तरह से ये चुनावी गर्जना होगी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जब दुर्गापुर में नेहरू स्टेडियम से रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री दुर्गापुर के सरकारी कार्यक्रम में पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्गापुर पहुंचने पर उनका अभिवादन स्वागत किया है। और उस स्वागत में आप देख रहे हैं सड़कों के दोनों तरफ
दुर्गमपुर दौरा बेहद अहम हो जाता है। अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में नेहरू स्टेडियम से एक मेगा जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन, छोटोरा भालोबासा। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कई चित्र बना करके ले आए हैं। वो शायद कुछ देना चाहते हैं। अगर आपने अपना नाम पता उस पर लिख दिया है तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा और मैं मेरे एसपीजी के लोगों से कहता हूं कि जो सब बच्चे कुछ न कुछ अपना कला लेकर के आए हैं, जरूर आप इसको ले लीजिए सबसे। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीच में बारिश भी बड़ी तेज आ गई। आपने वो मुकाबला भी कर लिया। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये बीसी रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली।
ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला, लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल